राधे राधे। आज द्वादशी का पावन दिन है और यह दिन विशेष रूप से संत सेवा और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, संत सेवा हरि सेवा, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जहाँ मेरे संत रहते हैं वहीं मेरा सच्चा धाम है। और वही धाम आज आप इस ब्रज बरसाना की पावन भूमि से प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि संतों की ये अद्भुत द्वादशी की प्रसादी सेवा आपका प्रेम जोड़े हुए यहाँ आपको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ आस्था ही रास्ता परिवार के माध्यम से हर बार की भांति द्वादशी में प्रसादी होती है और जो भी जरूरतमंद संत में प्रेमी हैं उनके लिए जो भी सेवाएं श्री जी पहुंचाती है, माध्यम बन करके आस्था ही रास्ता परिवार के पूर्णतः प्रेम से संतों के प्रति उनको सेवा में समर्पित होता है। तो दर्शन का आनंद लेते हुए भाव जोड़े रखिएगा। और यह आज आश्विन शुक्ल द्वादशी की संत सेवा प्रसादी है, जो कि हर बार की भांति इस द्वादशी पर भी श्री धाम बरसाना में आपके मध्य संतों के प्रति यह सेवा पूर्ण हो रही है, और जिसमें कि पूर्णतः संतों का ही यह प्रेम और आपका सहयोग और श्री जी की कृपा से यह संत सेवा प्रसादी पूर्ण होती है। तो आनंद लीजिएगा मानसिक रूप से, जो कि कहे ना कि यहाँ स्वयं देवता भी एक रूप में प्रसादी पाने के लिए आते हैं, क्योंकि संत भगवान ही स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। वह भगवान का स्वरूप ही आज आपके मध्य यहाँ दर्शन के लिए प्राप्त हो पा रहा है। तो मानसिक रूप से आनंद लेते हुए भाव जोड़े रखेगा श्री धाम बरसाना में श्री जी के प्रति लाडली लाल की जय हो। और बहुत भक्त प्रेमी कहते हैं कि सेवाएं तो अनेक रूप से हो सकती हैं, तो संत सेवा श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। तो आपको बता दूं, संत महात्मा इस संसार में चलते फिरते तीर्थ के समान होते हैं। जैसे कि गंगा जल का स्पर्श आत्मा को पवित्र कर देता है, वैसे ही संतों का संग और उनकी वाणी हृदय को निर्मल बना देती है। और द्वादशी का यह दिन हमें यही स्मरण दिलाता है कि साधु संतों की सेवा करके हम भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रज की भूमि के बारे में तो बात ही क्या। ब्रज भूमि यह पवित्र धरा स्वयं संतों का आश्रय है। यह वही भूमि है जहां गोपाल कृष्ण ने अपनी बाल्य लीलाओं को संपूर्ण किया था, और यह वही वृंदावन है जहां गोपियों ने परम प्रेम का आदर्श स्थापित किया। यह वही गोवर्धन है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगलियों पर धारण किया और भक्तों की रक्षा की। ब्रज की प्रत्येक रज कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। संत कहते हैं कि ब्रज भूमि की धूल तक अपने आप में चैतन्य और उद्रारक है। और कहते हैं ना कि मुक्ति ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने सभी के लिए मुक्ति का मार्ग बता दिया, लेकिन मेरी भी मुक्ति का तो कोई मार्ग बताओ। तो संतों के माध्यम से भी सुना जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति दीजो बताए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति दीजो बताए। और भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हुए कहते हैं, चली जाओ उस गैल में जहाँ रहे नित साधु संत। चली जाओ जिस गैल में जहाँ रहे नित साधु संत, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति भी सहज मुक्त हो जाए। तो ब्रज रज की यह महिमा है कि संतों के माध्यम से वह जानने को मिलती है, जहाँ सहज मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है केवल ब्रज रज के माध्यम से। और कहते हैं ना, संत सेवा का महत्व हमें ब्रज की लीलाओं से भी मिलता है। स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा है, संतों की सेवा और नाम संकीर्तन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम संतों का आदर करते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनका वचन सुनते हैं, तब हमें जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। ब्रज के संतों का स्वभाव सरल, निर्मल और प्रेममयी होता है। उनका लक्ष्य केवल भगवान और भक्तों को जोड़ना है। वे कहते हैं कि ब्रज की गोपियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम में कोई गणना नहीं होती, कोई भी गिनती नहीं होती, कोई भी बंधन नहीं होता, केवल पूर्ण समर्पण होता है। अगर समर्पित आप हो जाएंगे तो वही संपूर्ण भाव प्रेम है। और जब हम द्वादशी जैसे पावन दिन पर संतों की सेवा करते हैं, उनके लिए अन्न, वस्त्र, जल और विश्राम की व्यवस्थाएं करते हैं, तो यह केवल दान नहीं बल्कि अपना जीवन धन्य बनाने का एक अवसर है।
ब्रजभूमि हमें यह सिखाती है कि असली पूजा मंदिर की भव्यता में नहीं, बल्कि एक संत की संतुष्टि में है। जो संत खुश है वही भगवान खुश है। और इस धरा पर मीरा, सूरदास, हित हरिवंश, रसखान जैसे अनगिनत संत हुए जिन्होंने हमें सिखाया कि ब्रज बिना संतों के अधूरा है और संत बिना ब्रज भाव के अधूरे ही है। बिना ब्रज भाव के जीवन आपका अधूरा ही रह जाएगा। संतों की सेवा करने से हमें यह अनुभव होता है कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में तमाम विघ्नों को दूर कर देता है। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही संतों की कृपा अज्ञान और दुख को मिटा देती है। इसलिए आइए हम सब संकल्प लें कि द्वादशी जैसे पावन अवसर पर कभी भी सेवा से ना चूकें, क्योंकि संतों की सेवा ही परम सेवा है। बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन संतों के चरणों की सेवा करेंगे, ब्रजभूमि की महिमा का गान करेंगे और श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और आप सभी से बारंबार यही प्रेम रूप आग्रह जोड़े हुए रहते हुए कहते हैं कि संतों की सेवा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि आप इन सेवाओं से अवश्य जुड़े हुए इस प्रेम को जोड़े रखिएगा। और आपके ही प्रेम ने इस संपूर्ण आस्था ही रास्ता परिवार को यहाँ इस प्रेम का एक सारथी बनाया हुआ है कि आपके प्रेम के माध्यम से ही यह संतों की सेवाएं होती हैं। और आपसे बारंबार यही प्रेम जोड़े हुए शब्द रहेगा कि जितना संभवतः हो सके अपना नाम संकीर्तन ठाकुर जी के प्रेम में जोड़े रखें। संभव हो पाए ब्रज में भी आएँ, क्योंकि बिना ब्रज के तो जीवन अधूरा ही है। क्योंकि स्थान जहाँ हम हैं वहाँ तो रहते ही हैं, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा रसपान जीवन में भी हो जहाँ हमारे ठाकुर जी और ठाकुरायन की अनेकों अनेक लीलाओं का आस्वादन होता है, नाम चर्चाएं होती हैं। जहाँ हमारे ठाकुर जी खेले थे, हमारी श्री जी खेली थी, उनके भी जो स्थान विशेष हैं, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, महावन, वृंदावन, अनेकों अनेक ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्री जी की अनेकों लीलाएं हैं। और उन लीलाओं को जान करके उनके बारे में रसपान करें, वही हमारे जीवन को अनन्यता से एक प्रेम से जोड़े रखेगा। क्योंकि बिना इन स्थानों के, बिना संत दर्शनों के, बिना कोई हरि चर्चा के, बिना श्री जी के नाम के शायद जीवन में कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा, ना हमारे जीवन की मुक्ति होगी। क्योंकि मुक्ति का भी सहज मार्ग केवल ब्रज से ही होता है और ब्रज की ही यह पावन भूमि हमारे जीवन को एक अलग आनंद में जोड़े हुए रहती है। तो अंत में यही प्रार्थना है, हे ब्रज धाम के वासियों, हे संतजनों, हमें सदैव सेवा में और भक्ति का अवसर दीजिए। हमारी वाणी सदैव राधा कृष्ण के प्रेम का गुणगान करती रहे। यही सब हमारे मन की कामना हमेशा होनी चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने प्रेम को जोड़े हुए ब्रज धाम में हमेशा ही संतों के प्रति सेवा में रहते हैं। और द्वादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी के दिन किया गया हर शुभ कार्य हजारों गुना फल देता है। और यदि इस दिन संत महात्माओं की सेवा की जाए तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को आशीष देते हैं। हम सब जानते हैं कि संत इस संसार में क्यों आते हैं, वे भगवान के दूत होते हैं। संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे भगवान के प्रति अनन्य प्रेम रखा जाए, कैसे हर परिस्थिति में नाम स्मरण किया जाए और कैसे संसार के मोह माया में रहते हुए भी अंतर्मन को ब्रज भाव से भरा जाए। अनंत रूप में सेवा प्रसादी रही। राधे राधे।